राजस्थान, रेत का समंदर, सूरज की तपिश। यहां है थार का रेगिस्तान, दूर दूर तक फैली रेत। यहां है कुलधरा गांव, एक रहस्यमय गांव, खंडहरों का गांव। कहा जाता है यहां कभी जिंदगी हंसती खेलती थी। अब बस खामोशी, बस हवा की सिसकियां और एक कहानी, एक चुड़ैल की कहानी, रेगिस्तान की चुड़ैल। उसका नाम था राधा, गांव की बेटी, रेगिस्तान की परी। बचपन से ही थी अलग। उसकी आंखों में था रहस्य, उसके स्पर्श में था जादू। बड़े बुजुर्ग मानते थे उसे खास, कहते थे उसके पास है शक्ति, प्रकृति की शक्ति। वो थी रेगिस्तान की बेटी। राधा जानती थी जड़ी बूटियों का राज, रेगिस्तान के हर पौधे की ताकत। वो बनाती थी दवाइयां, ठीक करती थी बीमारियों को। लोग आते थे दूर दूर से उसकी मदद लेने। वो थी उनकी उम्मीद, उनकी मसीहा, जड़ी बूटियों की रानी। गांव के मुखिया थे ठाकुर श्याम सिंह, लालची और क्रूर। उसने देखा राधा की ताकत और उसके मन में पनपा लालच। वो चाहता था उसका राज, जड़ी बूटियों का राज, ताकि वो बेच सके उसे, कमा सके ढेर सारा धन। सेक्शन 5। विश्वासघात की रात ठाकुर ने रची साजिश। उसने फंसाया राधा को झूठे इल्जाम में। कहा वो करती है काला जादू। गांव वालों ने किया यकीन। अंधविश्वास ने ढंक लिया उनका दिमाग। उन्होंने किया राधा पर अत्याचार। सेक्शन 6। रेगिस्तान का कहर। राधा का दिल टूटा। विश्वासघात की आग में वो झुलस गई। उसकी प्रेम और सेवा का बदला मिला उसे नफरत से। उसने चिल्लाकर कहा, तुमने जो बोया है वही काटोगे। रेगिस्तान गूंज उठा उसकी चीख से और शुरू हुआ कहर। सेक्शन 7। श्राप का साया। अगली सुबह गांव में फैली सन्नाटा। रेत के तूफान ने मिटा दिया था सब कुछ। घर, लोग, जानवर सब गायब। सिर्फ खंडहर रह गए और एक कहानी, श्राप की कहानी, रेगिस्तान की चुड़ैल के श्राप की कहानी। सेक्शन 8। वीरान गलियां। आज भी खड़ा है कुलधरा गांव, वीरान और खौफनाक। कहते हैं यहां भटकती है राधा की आत्मा। कोई नहीं आता यहां रात को। डरते हैं लोग रेगिस्तान की चुड़ैल से। सेक्शन 9। फुसफुसाहटें और डर थार के रेगिस्तान में गूंजती है कहानी। फुसफुसाहटों में जिंदा है राधा, रेगिस्तान की चुड़ैल। एक याद दिलाती कहानी, लालच, विश्वासघात और बदले की।